बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल पे बात करेंगे और इसमें हम इतनी डिटेल में नहीं देखेंगे, टू दी पॉइंट बात करेंगे। अगर किसी को डिटेल में न्यूमेरिकल देखने हैं तो उन पे अलग अलग वीडियो बनी हुई हैं, आप वो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है अ फोर्स 20 न्यूटन। तो डायरेक्ट हम इसमें से डाटा निकालते हैं। हमें 20 न्यूटन फोर्स दिया, फोर्स हम बाहर निकाल लेंगे, गिवन डाटा में लिखेंगे। एक्सीलेशन दिया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको भी बाहर निकाल लेंगे। और व्हाट इज इट्स मैस, तो हमने इसका मैस फाइंड करना है, इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे, टू फाइंड में लिखेंगे। और हम सोल्यूशन में बढ़ते हैं और ऐसा फार्मूला ढूंढेंगे जिसमें एफ भी आए, ए भी आए, एम भी आए। तो वो होता है एफ इज इक्वल एम ए। तो एम और ए की वैल्यू हमने फाइंड करना है। एम को तो एम इधर ही रहेगा और ए जो है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा कुछ इस तरह से। एफ और ए की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे आप पुट कर दो इसमें और ये हमारे पास इस तरह वैल्यू आ गई। 2 को 20 पे डिवाइड करोगे 10 आ जाएगा और मैथ्स का यूनिट होता है केजी और इसको बॉक्स में आप बंद कर दोगे। चलिए बढ़ते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। दूसरे न्यूमेरिकल में क्या बताया जा रहा है यहाँ पे देखते हैं, जिसमें वेट बताया जा रहा है 147 न्यूटन। इसको लिख लो, व्हाट इज इट्स मैस। तो हमने मैस फाइंड करना है। देखिए वेट हमने लिख लिया, याद रखना है आपने जब भी वेट दिया हो तो वहाँ पे जी ज़रूर दिया होगा। तो जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है और यहाँ पे मैस हमने इसका फाइंड करना है। तो मैस हम टू फाइंड में लिख लेंगे। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और ऐसा फार्मूला ढूंढेंगे जिसमें एम भी आए, डब्ल्यू भी आए। तो वो हमारे पास ए की फार्मूला है, डब्ल्यू इज इक्वल एम जी। यहाँ से हमने क्या निकालना है, एम निकालना है। तो जी दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा कुछ इस तरह से। डब्ल्यू की वैल्यू भी दी है, जी की वैल्यू भी दी है, आप दोनों की वैल्यू पुट कर दोगे। जब इसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 14.7 kg। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमें दिया हुआ है, हमें पूछा गया हाउ मच फोर्स। तो फोर्स हमने यहाँ पे बतानी है, लेकिन मैस दिया है, गिवन डाटा में हमें मैस दिया है कितना, 10 kg मैस दिया हुआ है फ्रॉम फॉलिंग। तो फॉल का मतलब है कोई चीज़ गिर रही है। जब कोई चीज़ गिरती है या ऊपर की तरफ जाती है तो उसके ऊपर ग्रेविटी भी लगती है, तो इसलिए यहाँ जी की वैल्यू लगाना भी ज़रूरी है। तो जी की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड हमने क्या करना है, टू फाइंड में देखेंगे, हमने फोर्स फाइंड करनी है तो फोर्स लिख दिया। अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ याद रखना फोर्स किसके बराबर होती है, किसी भी चीज़ के ऊपर। अगर ये चीज़ है तो इसको उठाना है तो किसी भी चीज़ के ऊपर उतनी ही फोर्स लगती है जितना उसका वेट होता है। तो इसका मतलब है फोर्स बराबर है डब्ल्यू के, वेट के, और जो वेट होता है वो एम और जी के बराबर होता है। तो अगर वेट एम और जी के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि फोर्स भी एम और जी के, यही समझ लें कि डब्ल्यू की जगह पे हमने एम और जी पुट कर दिया। क्या एम की वैल्यू दी है, एम की वैल्यू एम की जगह, जी की जगह जी की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10, तो हमारे पास 100 न्यूटन। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, ये वैल्यू आ गई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या बताया जा रहा है हमें, फाइंड द एक्सेलरेशन। हमने एक्सेलरेशन को फाइंड करना है, जबकि फोर्स उसने कितनी दी हुई है, फोर्स दी है गिवन डाटा में लिख लेते हैं 100 न्यूटन और मैस कितना दिया हुआ है 50 kg। और अब फाइंड हमने क्या करना है, टू फाइंड में लिख लेंगे, एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है, वो भी लिख लिया। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। कोई ऐसा फार्मूला ढूंढो जिसमें एफ भी आए, एम भी आए, ए भी आए। तो वो है हमारे पास एफ इज इक्वल एम ए, न्यूटन का सेकंड लॉ। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, ए हमने निकालना तो ए इधर ही रहेगा, इसमें जो एम है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। एफ की वैल्यू भी दी है, एम की भी, इनमें वैल्यू पुट करोगे। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 और एक्सीलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि 5वां न्यूमेरिकल है। उसमें हमें क्या बताया जा रहा है ये देखते हैं। यहाँ पे वेट कितना दिया हुआ है 20 न्यूटन। तो यहाँ आप गिवन डाटा में 20 न्यूटन लिख लोगे इस तरह से। और न्यूमेरिकल वैल्यू कोई दी है, जी बिल्कुल दी है, एक्सीलरेशन दिया है तो वो भी लिख लो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पे हाउ मच फोर्स, हाउ व्हाट वाई पूछे तो इसका मतलब है वो चीज़ हमने फाइंड करनी है। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव, तो यहाँ हमने रिक्वायर्ड फोर्स फाइंड करनी है। तो चलिए यहाँ पे फोर्स फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, एफ इज इक्वल एम ए। तो यहाँ हमारे पास एम नहीं है, ए तो दिया हुआ है। तो अब एम निकालने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है, एम निकालने के लिए डब्ल्यू इज इक्वल एम जी होता है। तो यहाँ से हम एम निकाल सकते हैं, एम इधर ही रहेगा और जी दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब हम एम क्यों निकाल रहे हैं, ताकि हम फोर्स फाइंड कर सकें। डब्ल्यू की वैल्यू दी है, बिल्कुल दी है। जी की वैल्यू कितनी होती है, जी की वैल्यू आपको अंडरस्टूड पता है कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो यहाँ आप 10 पुट कर दोगे, हालांकि यहाँ लिखी नहीं है। तो यहाँ पे आप इसको कट करोगे तो आपके पास आ गया
2 kg। तो वही तो काम हमने ये मैस ही तो फाइंड करना था, क्योंकि हमारे पास फोर्स थी F = m में, लेकिन इसमें हमारे पास मैस नहीं था। तो यहाँ पे हमने पुट कर देना है m की जगह पे m की वैल्यू पुट कर दो और a की जगह ए की वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास 4 न्यूटन। लेकिन ये आंसर नहीं है, याद रखिएगा। अगर ये हमारे पास एक कोई वेट है और इसको उठाना है, तो अगर ये वेट 20 न्यूटन का है तो इसको उठाने के लिए फोर्स भी 20 न्यूटन की ही लगानी पड़ेगी, क्योंकि फोर्स उतनी ही लगाते हैं जितना वेट होता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर 20 न्यूटन का वेट था तो फोर्स भी कितनी होनी चाहिए थी, 20 न्यूटन की। लेकिन अगर इसको थोड़ी स्पीड इसमें लानी है तो फिर हमें एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो अगर हमने 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की इसमें एक्स्ट्रा फोर्स क्यों लगाई है, क्योंकि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इसमें स्पीड लाना है, एक्सीलरेशन लाना है। इस वेट को जब ऊपर की तरफ उठाना, थोड़ी स्पीड लानी है, इसलिए इतनी एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ी। तो रिक्वायर्ड फोर्स कितनी होगी, जो वेट था, वेट इसका कितना था 20 न्यूटन, और एक्स्ट्रा फोर्स कितनी लगानी पड़ रही है आपको 4। तो आपके पास आंसर आ गया 24 न्यूटन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या बताया जा रहा है, इसका डाटा देखते हैं हम। यहाँ पे इसको डायग्राम की मदद से समझते हैं। देखें, हमारे पास 2 मैस दिए हुए हैं, एक M1, एक ये देखें 2 मैस है, दोनों लटके हुए हैं। अब लटकने से समझ आ गई कि यहाँ ग्रेविटी भी लग रही है। तो एक को कह देते हैं M1, एक को कह देते हैं M2। दोनों मैस हमने लिख लिए और फाइंड क्या करना है हमने, टेंशन और एक्सीलेशन। लेकिन यहाँ याद रखना जी की वैल्यू क्यों आई है, जब भी कोई चीज़ लटकी होती है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही होती है, तो जी उस ग्रेविटी उसके ऊपर लगती है। अब हमने इसमें फाइंड क्या करना है, टेंशन भी फाइंड करना है, टेंशन लिख लो, एक्सीलेशन फाइंड करना है, एक्सीलेशन लिख लो। इस डायग्राम वाले टॉपिक में जाओ और वहां पे जाके टेंशन का फार्मूला देखो। टेंशन का फार्मूला हमारे पास ये होता है। अब सिंपल इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि M1 की M2 की वैल्यू दी हुई है, जी की वैल्यू अंडरस्टूड पता है वैसे भी दी हुई है। तो इनमें वैल्यू पुट कर दोगे, ऊपर वाले सारे मल्टीप्लाई होंगे, नीचे वाले प्लस होंगे, तो कुछ इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको राउंड ऑफ करना चाहते हो तो 499 को आप राउंड ऑफ करोगे 500 न्यूटन आ जाएगा। एक आंसर आ गया, लेकिन हमने इसका एक्सीलेशन भी फाइंड करना है। तो एक्सीलेशन फाइंड करने के लिए इसका हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा, वो फार्मूला जो आपको इस टॉपिक में से मिलेगा, जो ये पुली वाला है। तो यहाँ M1 की वैल्यू भी दी है, M2 की भी, जस्ट इस फार्मूले में हमने पुट करना है। यहाँ पे ये फार्मूला गलत है, मैं आपको बता दूं कि हमारे नीचे आएगा ये जो माइनस है, अंदर माइनस नहीं बल्कि प्लस आएगा। जब प्लस आएगा तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो नीचे हमारे पास 100 आएगा, कुछ ऊपर आएगा 40 और नीचे हमारे पास आएगा 100, कुछ इस तरह से। ये लिहाजा हमारे पास स्टेप गलत है। आगे देखें, यहाँ ऊपर 40 आएगा और नीचे ये भी गलत है। तो इसको सॉल्व करोगे, ऊपर आपके पास 40 नीचे 100 आएगा। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो हमारे पास 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या बताया जा रहा है, हमारे पास 2 मैसेज दिए हैं, एक ये और एक हमारे पास 24 दिया है। इसको डायग्राम की मदद से समझते हैं। इसकी डायग्राम समझना जरूरी है। यहां पे देखें, जो M1 है वो नीचे की तरफ लटक रहा है, जो M2 है वो ऊपर की तरफ पड़ा है। अब यहाँ पे इन दोनों वैल्यू में हमने ये देखना है कि जो लटक रहा है उसको M1 कह देना है। तो 24 जो है वो मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये लटक रहा है। तो यहाँ समझना ये है, बच्चे क्या करते हैं, जैसे 26 को देखते हैं इसको M1 कह देते हैं। ऐसा नहीं होगा, 24 को M1 कहेंगे, क्योंकि जो लटक रहा है उसने कहा वो M1 है और हमारे पास यहाँ लटकने वाली वैल्यू 24 है। तो M2 कितना आ गया, 26 आ गया। यहाँ पे हमने क्या फाइंड, टेंशन भी फाइंड करना है और साथ में आपको एक्सीलरेशन भी फाइंड करना है, पिछले न्यूमेरिकल की तरह। बुक से आप इसकी स्टेटमेंट देख सकते हैं। अब ये जी क्यों आया, यहाँ पे देखें, मैंने बताया जब भी कोई चीज़ लटक रही होती है तो उसके ऊपर ग्रेविटी तो लगनी ही होती है। चलिए इसको मजीद सॉल्व करते हैं। तो इस टॉपिक में आपने जाना है, वहाँ देखना है टेंशन का फार्मूला क्या है। ये टेंशन का फार्मूला M1 भी दिया है, M2 भी दिया है। जस्ट इसमें आपने वैल्यू पुट करनी है और इसको ऊपर सारे मल्टीप्लाई होंगे, नीचे वाले प्लस होंगे, कुछ इस तरह से। जब इसको आप डिवाइड करोगे ये आंसर आ जाएगा। इसको भी राउंड ऑफ करके आप क्या कर दोगे, 125 न्यूटन लिख सकते हो। ऊपर वाली वैल्यू जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करोगे और नीचे आपके पास 50 आ जाएगा, उसको 50 के ऊपर डिवाइड कर दोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब हमने दूसरा आंसर फाइंड करना है, किसका, दूसरा आंसर है हमारा एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, एक्सीलेशन का फार्मूला लगाते हैं। एक्सीलेशन का हमारे पास ये फार्मूला है, M1 दिया है, बिल्कुल दिया हुआ है। जी की वैल्यू B दी हुई है, M1 + M2। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इनमें जस्ट वैल्यू पुट करोगे, ये ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लोगे, नीचे वाले को प्लस, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया।
चलिए आप बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या बताया जा रहा है, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, तो हमने टाइम फाइंड करना है, जबकि 22 न्यूटन सेकंड मोमेंटम, तो मोमेंटम को हम लिखते हैं, गिवन डाटा लिखते हैं, मोमेंटम को पी से लिखते हैं, जबकि फोर्स उसने कितनी दी हुई है 20 न्यूटन दी हुई है, वो भी लिख लेंगे। फाइंड क्या करना है, हमने टाइम फाइंड करना है, तो टाइम हमने टू फाइंड में लिख लेंगे। तो हमारे पास यहाँ फार्मूला इसका क्या होता है, इसका फार्मूला होता है एफ इक्वल P/T। ये कहाँ से निकला, फोर्स और मोमेंटम का जो लॉन्ग क्वेश्चन था वहां से ये फार्मूला निकला। चलिए हमने टी फाइंड करना है, तो टी एफ वाली जगह चला जाएगा और एफ आ जाएगा नीचे। तो पी की वैल्यू कितनी दी है 22, एफ की वैल्यू कितनी दी है 20। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.1 सेकंड, कुछ इस तरह से आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमें क्या बताया जा रहा है, हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो आपने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करनी है, जबकि मैस कितना दिया है 5 kg मैस दिया हुआ है। उसके बाद हमें और देखें कोई वैल्यू दी है जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू ये है, लेकिन इसको क्या कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो इसको म्यू से लिखते हैं, कितनी दी है 0.6। तो हमने फाइंड क्या करना है, हाउ मच इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमने फाइंड करना है। ये फार्मूले में जी आता है इसलिए यहाँ जी की वैल्यू लिखी। इसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास, इसका फार्मूला हमारे पास होता है म्यू एम जी। इसको माइक्रो भी पढ़ सकते हो, इसको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी पढ़ सकते हैं। ये फार्मूला है, तो इसकी माइक्रो की वैल्यू भी दी है, एम की वैल्यू भी दी है, क्योंकि फार्मूले में ये आता है। कैसे पता चला, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वाली यहाँ बात हुई है, तो यहाँ वही फार्मूला लगेगा, जी की वैल्यू उसमें पुट कर दोगे तो कुछ इस तरह से आपके पास आंसर आ जाएगा। 30 न्यूटन आंसर आ जाएगा, ये बोर्ड में आया हुआ है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, उसमें क्या बताया जा रहा है। इसमें हमारे पास डाटा दिया है, हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड। हमने सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करनी है, जबकि मैस कितना दिया है 0.5 kg मैस दिया हुआ है, और उसके बाद रेडियस भी दिया हुआ है। तो मैस पहले लिख लेते हैं, रेडियस कितना दिया है 50 सेंटीमीटर। जब भी वैल्यू आपके पास सेंटीमीटर में आ जाती है, उसको आपने कन्वर्ट करना होता है मीटर में। सिर्फ 100 से डिवाइड करोगे तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ तीसरी वैल्यू दी है स्पीड, तो स्पीड को आप v से लिखते हो, और वो आ गई 3 मीटर पर सेकंड। अब हमने क्या करना है, फाइंड करना है, किसको फाइंड करना है, आपने सेंट्रीपिटल फोर्स को फाइंड करना है। तो एफ सी हमारे पास आ गया। इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, एम वी स्क्वेयर होता है। तो यहाँ पे एम वी स्क्वेयर ओवर आर होता है, ये इसमें वैल्यू पुट कर दो। एम की वैल्यू भी दी हुई है, वी की वैल्यू भी दी हुई है, और आर की वैल्यू भी दी है। इस तरह वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास जो 0.5 है 0.5 से कट हो जाएगा, तो आपके पास 3 का स्क्वेयर बचा, जो कि हमारे पास होता है 9। तो ये इस तरह आपका इसका आंसर भी आ गया। बच्चे कोशिश किया कि थोड़े से टाइम में आपको क्विक रिवीजन करवा दी जाए। ये सारे न्यूमेरिकल आपके कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन अगर आपको डिटेल में वीडियो देखनी है, देखिए मैं बहुत सारी स्टेटमेंट नहीं पढ़ी, स्टेटमेंट का मतलब क्या वो नहीं बताया। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इससे जुड़े हुए हैं वो नहीं बताए। अगर आप इनके बारे में बहुत डेप्थ में जाना चाहते हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो इन पे इंडिविजुअल अलग अलग वीडियो बनी हुई हैं, तो आप वो देख सकते हो। लेकिन अगर आपने जस्ट क्या करना है, आपको वो सारा कुछ आता है, रिवीजन के लिए देख रहे हो, तो फिर आपके लिए ये वीडियो बेस्ट है। होप सो आपको वीडियो की समझ आई है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।